हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था और 18 से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति कोई वेतन पर जो है नौकरी पर लग जाता है और उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है ना। यदि 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1,000 रुपया और 8 वर्ष नौकरी करने के बाद जो उसका वेतन कितना होता है 1,300 रुपया होता है, तो उस व्यक्ति की जो है प्रारंभिक मासिक वेतन और वार्षिक मासिक वेतन का है ज्ञात करने के लिए। चलिए देखिए हम लोग मान लेते हैं, तो क्वेश्चन का क्या इस वक्त मान लेंगे उस व्यक्ति की है ना, माना उस व्यक्ति की मासिक वेतन X रुपया, उस व्यक्ति की वेतन क्या है X रुपया है, तथा वार्षिक वृद्धि दर जो है, चाहे वार्षिक वृद्धि कितना रुपया, वार्षिक वृद्धि इक्वल टू Y रुपया है। ठीक है, चलिए देखिए तो आगे क्या करा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से वो व्यक्ति 3 वर्ष काम करता है तो उसे 1,000 रुपया मिलता है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। आल्सो आगे कहता है कि वो व्यक्ति 8 वर्ष काम करता है तो उसे 1,300 रुपया मिलता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। कुछ करना नहीं है, देखिए सिर्फ ऐड करिएगा, खुद कट जाएगा। 3y प्लस 3y 1,000 x प्लस 8y इक्वल टू 1,300। साइन चेंज कीजिए और लिख दीजिए घटाने पर क्या होता है, एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5y, यहाँ सिर्फ -300 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, काट दीजिए 5 6 या 30, मतलब y का जो वैल्यू होगा कितना होगा 60 रुपया है ना, 60 रुपया। और समीकरण फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में जो है वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 3 × 60 इक्वल टू 1,000, ये x इक्वल टू 1,000 माइनस 18 0 2 8, यानी 820 रुपया उसका मंथली वेतन और वार्षिक वृद्धि दर कितना है 60 रुपये है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति का वजन जो है प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 किग्रा और 11 वर्ष बाद जो है 83 किग्रा हो जाता है, तो उसका करें वर्तमान वजन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए उस व्यक्ति का वजन x किग्रा, माना उस व्यक्ति की वजन x kg प्रति वर्ष बढ़त वजन कितना हो जाता है y kg का हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 11 kg का हो जाता है। ठीक, पहला इक्वेशन हो गया। आल्सो मतलब ना 11 वर्ष बाद वो 65 kg का हो जाता है। 5 वर्ष बाद जो है 65 kg नहीं, 5 वर्ष बाद जो है 65 kg हो जाता है, और 11 वर्ष बाद जो है आपको
83 kg हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसका वर्तमान उम्र निकालेंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से x प्लस 5y इक्वल टू 65 और x प्लस 11y इक्वल टू 83 घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर तो ये कट जाएगा x यहाँ कितना आएगा -6y इक्वल टू 13 में से 5 गया तो 8 5 13, 7 में से 6 गया तो 1, माइनस में 6 3 कितना हो गया 18, y बराबर कितना हो गया 3 kg। 3 kg क्या हो गया इसका वृद्धि, इसलिए y बराबर 3 kg इसका प्रति वर्ष जो है बढ़त वजन है। समीकरण फर्स्ट में इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, x प्लस 5y इक्वल टू 65, 5 इंटू 3 65, x इक्वल टू 65 माइनस 15 इक्वल टू 5 यानी 50 kg। 5 ये 0 कितना kg हो गया 50 kg हो गया उसका वर्तमान वजन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, एक हौज के नल से जो है प्रति मिनट समान रूप से पानी जो है भरा रहा है और यदि अभी उससे 10 मिनट बाद है ना, अभी से 10 मिनट बाद हौज में 126 लीटर पानी हो और अभी से 3 मिनट पूर्व जो है 47 अभी से 3 मिनट पूर्व जो है 87 लीटर पानी हो, तो कराए कि इस समय जो है हौज में कितना पानी है। बताइए इस समय क्या हौज में कितना पानी है। मान लेंगे कि वर्तमान में इस समय इस समय हौज में x लीटर पानी है। ठीक है, मान लिया कि इस समय हौज में जो है कितना लीटर पानी है, x लीटर पानी है। अब प्रारंभ में y लीटर पानी था। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करा है कि अभी जो है कितना, तो 126 लीटर 10 मिनट बाद 126 लीटर पानी है। 10 मिनट x प्लस 10y इक्वल टू 126 लीटर पानी, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या करा है आल्सो कि अभी से 3 मिनट पहले 87 लीटर उसमें पानी था। ठीक, 87 लीटर उसमें पानी था, तो कह रहा है हौज में पानी कितना, वर्तमान में पानी कितना था। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से x प्लस 10y इक्वल टू 126 x माइनस 3y इक्वल टू 87। यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर, दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 13y इक्वल टू, तो ये 3 हो जाएगा 16 में से 7 गया 9 7 16। ठीक है, ये हो गया आपको 11 में से 8 3 11, 13 या कितना हो जाता है 39। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लीटर, मतलब प्रारंभ में पानी कितना था 3 लीटर था। वर्तमान में पानी की मात्रा, समीकरण फर्स्ट से x प्लस 10y इक्वल टू 126 प्लस 10 इंटू 3 इक्वल टू 126 माइनस 10 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 96 लीटर, यानी प्रारंभ में कितना पानी था 96 लीटर था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि 243 रुपया को 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का जो है चौथाई परस्पर बराबर हो। क्या हो? परस्पर बराबर हो। इस करने का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करने का मतलब है कि पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग ये जो है इक्वल है। ठीक है, पहले का जो है आधा, दूसरे का कर है तिहाई और तीसरा का चौथाई। ठीक है, इतना है और वो क्या है, वो इक्वल है। तो सारा अमाउंट क्या मान लेंगे कि तो पहला भाग कितना हो जाएगा, लिखेंगे पहला भाग मतलब 2k, दूसरा भाग बराबर कितना 3k, तीसरा भाग इक्वल टू 4k। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरह से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कर रहा है आल्सो इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि सारा अमाउंट का जोड़ कितना है, इतना है, यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k। ठीक है, तो कितना 243 रुपीज, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 4 3 7 2 9 के 243, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, मतलब के का वैल्यू कितना हो गया 27। ठीक है, इसको पुट कर देंगे 2 इंटू 27 बराबर 54 रुपया, 3 इंटू 27 दिया 81 रुपया, 4 इंटू 27 7 चौक 28, 4 दूना 8 आदू 10, 108 रुपया। ये इस 3 भागों में ऐसे अमाउंट को बांटेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले जो है पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों के लिए एक निश्चित चार्ज रखा जाता है। ठीक है, एवं उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया है ना, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा जाता है। सौम्या ने 27 रुपये दिए, 27 रुपये दिया और पुस्तक को 7 दिन रखा, जबकि 21 रानी ने 21 रुपये दिए और पुस्तक को कितने दिन 5 दिन रखा। ठीक है, तो निश्चित चार्ज और प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त चार्ज करा बनाने के लिए। मान लीजिए कि निश्चित पुस्तक का निश्चित चार्ज 100 रुपया। ठीक है, प्रत्येक दिन का चार्ज इक्वल टू y रुपया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कराए सौम्या कौन, तो निश्चित चार्ज रखा, सौम्या ने 27 रुपया दिए और 7 दिन रखा। ठीक है, तो 3 दिन का तो चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 4 दिन का चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, इसलिए वो 27 रुपया उसको देना पड़ा। ठीक, आल्सो सौम्य रानी को कितना रुपया 21 रुपया है ना, 21 रुपया दी और जो है कितने दिन रखी तो 5 दिन, मतलब 100 रुपया 100 रुपया प्लस 3 दिन का चार्ज उसको नहीं लगेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए उसका चार्ज लग करके 21 रुपया लगेगा। ठीक, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। सॉल्व कर लेंगे दोनों को।
y इक्वल टू 21 लिख देंगे। घटाने पर कट जाएगा, 2y इक्वल टू 6, द्वितीय 6, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 3, है ना। y का मान कितना, यानी कि प्रत्येक दिन का चार्ज कितना रुपया लगेगा, 3 रुपया। और ये समीकरण पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है। x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 इक्वल टू 15 रुपीज़, है ना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक बस में बस स्टैंड से स्थान ए के लिए 2 टिकट और बी के लिए 3 टिकट और 46 रुपये उसको देने मिलते हैं, जबकि ए के लिए 3 टिकट और बी के लिए 5 टिकट को 74 रुपये मिलते हैं। तो बस स्टैंड ए और बी तक का किराया कड़ा ज्ञात करने के लिए मान लेना है ना। माना बस स्टैंड ए के लिए x रुपया, बस स्टैंड बी के लिए किराया कितना हो जाएगा y रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका कहने का मतलब जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे जैसे लिखा है उसी तरह से। तो इसमें ए के लिए 2 टिकट मतलब 2x रुपया प्लस बी के लिए 3 टिकट 3y इक्वल टू 46 रुपया इसको पेड करना पड़ता है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। आल्सो आगे जो है इसमें कह रहा है ए के लिए 3 टिकट और बी के लिए 5 टिकट, इसका टोटल पेड करना पड़ता है 74 रुपीज़। क्वेश्चन हो गया सेकेंड। हम लोग इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसको 5 से कर दीजिए, इसको और 2 से कर दीजिए, 3 से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से 5 दूना 10 x, 5 तिया 15 y और 5 छक्के 30, 5 चौका 20 और 3 23 और 3 तिया 9 x प्लस 5 तिया 15 y इक्वल टू 4 तिया 12, 7 तिया 21 1 22। माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए घटाने पर। घटाइएगा तो x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो है 8 रुपये आ जाएगा इसका, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8। ये आपका x का वैल्यू 8 रुपये आ गया, ठीक। समीकरण फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए। टू इंटू 8 प्लस 3y इक्वल टू 46, 3y इक्वल टू 46 माइनस 16 और 46 माइनस 16 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। काट देंगे 3 10 30, मतलब y इक्वल टू 10 रुपीज़ ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे और उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े इस प्रकार है कि शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की कितनी है, 2 से 2 कम है, 2 कम है। तो फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या से 4 गुने से 4 कम है। बसंत ने कितने शर्ट और कितने पैंट खरीदे, आलेखीय विधि द्वारा कराए। हल करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। समझते हैं, मान लेंगे कि शर्टों की संख्या x, पैंटों की संख्या इक्वल टू y, ठीक। हम ये इतना मान लेंगे। अब जो कह रहा है उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना।
कह देगा शॉर्टों की संख्या पेंटों की संख्या की दोगुनी है ना, दोगुनी से दो कम है। शॉर्टों की संख्या जो है पेंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम है। हो गया। और ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। चाहे इसको लिख सकते हैं ऐसे x माइनस 2y इक्वल टू -2, या इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन। दूसरा आल्सो क्या कर रहा है कि फिर शॉर्टों की संख्या पेंटों की संख्या से 4 गुने से 4 कम है। शॉर्टों की संख्या पेंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, उससे 4 कम है। तो बसंत ने कितने शॉर्ट पेंट लिए, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। 4y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये इक्वेशन क्या आ गया आपका सेकेंड। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। अलग ही विधि से वैसे करा है सॉल्व करने के लिए, तो चलिए इस तरह से भी सॉल्व कर लेते समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। यहाँ लिख लेंगे 2y माइनस एक्स इक्वल टू 2, 4y माइनस एक्स इक्वल टू 4 प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -y, यहाँ -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये आपको 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 2 1 जा 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे इसको वैल्यू। समीकरण फर्स्ट से ये x इक्वल टू x या सेकेंड से ले लीजिए, उसे x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, तो इसे हम ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। मान सारणी फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा। x हो गया y, x हो गया y। देखिए इस इक्वेशन में क्या कीजिएगा, x का वैल्यू आप इसमें x का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 2 जब हो जाता है। जब y का वैल्यू 0 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -2 आ जाएगा। इस तरह से जब x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो क्या हो जाता है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा प्लस में। ये इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, 4 जब कट जाएगा 1 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया -4। ठीक है, चलिए देखें x का वैल्यू क्या होगा -4। तो अब इसे हम लोग पुट करते हैं। देखिए x का 0, y का वैल्यू 1, प्लस में 1 कहाँ है, प्लस में 1 y का वैल्यू यहाँ। ठीक, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। दूसरा है x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 और y 0। -2 कहाँ है, यहाँ का वैल्यू -2 और 0। ये a हो गया और ये आपका b हो गया। ऐसे लिख दीजिए यहाँ भी -2 और 0। ठीक, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आप दोनों को मिला दीजिए। दूसरा क्या करा है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y का वैल्यू 1 आ जाता है, तो 1 मतलब यहीं आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू x का वैल्यू -4, y 0, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4
और ये 0, क्या हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो जाता है और यहीं डी आ जाता है, दोनों क्या हो जाएगा, इसी पे मैच कर जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर, मतलब वो कितना लिया, शर्टों की संख्या x और पैंटों की संख्या y में ये इसका वैल्यू कितना आ जाता है 1, या x इक्वल टू 2y माइनस 2, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 4y माइनस 4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है।